नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज दोस्तों हम आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो गया और वहाँ पर 20,000 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। उम्मीद है दोस्तों ये 20,000 वैकेंसीज बढ़कर 25,000 वैकेंसीज तक पहुंच सकती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो रिलीज किया गया है वो 20,000 वैकेंसीज का अभी तो किया गया है। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होगा उसका अपडेशन आपको विजन इंस्टीट्यूट सबसे पहले दे देगा। जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप लोग प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन सभी इंपॉर्टेंट और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि जितनी भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियोस अपडेट होती है उनकी लिंक और पीडीएफ मिल जाए आपको। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज है। 20,000 वैकेंसीज तो है ही, दूसरी बात ये कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसे भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एसएससी के द्वारा बहुत यहाँ पर एक बड़ा धमाका किया गया है और वो ये है कि यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। हम पूरा विस्तार में इसको समझेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे, एक एक चीज एक एक पॉइंट पर डिस्कशन लेंगे ताकि आप लोग समझ सको कि ये चेंज क्यों हुआ है और क्या हुआ है और इससे आपको क्या फायदा है। ठीक है, तो ये बात हम बढ़ते समय वीडियो में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022। SSC has finally brought out notification for filing up approx 20,000 vacancies for engagement of students under various central government departments of India। दोस्तों कम से कम 30 से 35 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे और 20,000 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि क्या होगा ना, बहुत बच्चे नया पैटर्न तो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, तो आपका चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर पहले जो बात की गई थी वो 10 सितंबर से यहाँ पर चालू करने की बात की गई थी आप लोगों का प्रोसेस, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लेकिन उसको डिले कर आज आप देख लीजिए 17 सितंबर को यहाँ पर हो गया है। तो हफ्ता भर का डिले देखने को मिला है। इसी वजह से जो क्लोजिंग डेट है उसे भी 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है कि पूरा टाइम आपको दिया जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे, पूरी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, डिस्कशन अगर मैं लूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर, तो एक चीज आप बहुत गौर देखिएगा कि नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर 17 सितंबर को रिलीज हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन का जो डेट है वो 17 सितंबर को रिलीज हुआ है, जो कि 10 को होना चाहिए था। डिले हुआ है, यहाँ पर डिले क्यों हुआ है वो भी हम जानेंगे, लेकिन डिले हुआ है, हफ्ता भर से यहाँ पर डिले हुआ है। तो हफ्ता भर से इन्होंने पीछे क्या कर दिया है दोस्तों, उस टाइम को भी आगे बढ़ा दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आराम से आप पहले 1-2 दिन क्या करिएगा दोस्तों, समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या भरना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। उसके बाद ही बिल्कुल निश्चिंत होने के बाद ही आप क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी सबमिशन कितना है, तो 9 अक्टूबर का है, और चालान के थ्रू अगर आप फी सबमिट करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है, ये आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। करेक्शन विंडो कब खुलेगी दोस्तों, तो 12 और 13 अक्टूबर को यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी। तो आप अगर कोई गलती कर चुके हैं, मतलब कोशिश करिएगा कि आप कोई गलती ना करें फॉर्म फिल करते टाइम फर्स्ट टाइम में, लेकिन अगर कोई गलती बाय मिस्टेकली हो जाती है, बाय एनी वे हो जाती है, तो आप यहाँ पर करेक्शन विंडो में उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टीयर 1 का एग्जाम डेट दिसंबर में निकाला गया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है वो आपको 7 दिन पहले मिलेगा एग्जाम के। ठीक है, टीयर 2 का डेट अभी तक निकाला नहीं गया है, इसका मतलब टेंटेटिव है, लेकिन हमें ये बात पता चल गई है कि दिसंबर में यहाँ पर आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। क्या होगा, टीयर 1 का एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। जिस दिन भी होगा, मान लीजिए अगर 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है तो 1 दिसंबर या फिर 30 आपका नवंबर को आपको क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो 7 दिन पहले यहाँ पर मान लीजिए मिल जाएगा। वैसे हो सकता है और थोड़ा डिले हो, 5 दिन पहले ही मिले, लेकिन उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 5 दिन का अंतरकाल में तो आपको मिल ही जाएगा इसका क्या, एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, सब लोग बड़े शौक में है कि मैम क्या से क्या हो गया।
है ना? तो हाँ, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अच्छी चीज़ है, पता है? अगर आप इसको लॉन्ग टर्म और मतलब एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? तो कैंडिडेट शुड होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डेफिनिटली ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है? और ग्रेजुएशन आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल है, ग्रेजुएशन के लेवल का एग्ज़ाम है। तो ये बात तो तय है यहाँ पर। बड़ी बात ये है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है ना, वो भी एलिजिबल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अगर आप मान लीजिए फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, जेएसओ पोस्ट के लिए, ठीक है, दैट इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो आपको पहले तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए दोस्तों मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में और बैचलर डिग्री में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 60% मार्क्स इन मैथ्स, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए किसमें? मैथ्स में, या तो 12th स्टैंडर्ड लेवल में और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो ये क्राइटेरिया को जरूर देख लीजिएगा जेएसओ का फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो इंडियन होने चाहिए, नेपाल के और भूटान के। अगर टिबेटियन रेफ्यूजी हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी क्राइटेरिया को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेपाल और भूटान के भी है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट से आपको एक रेफरेंस लेटर लिखवाना पड़ता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली वही होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया इसका फॉर्म ज्यादा भरते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया, आपको ये सारी चीजें पता है, पहले से ही पता है। इसमें न्यू क्या ऐड हुआ है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अब एलिजिबल है, ये एक न्यू चीज यहाँ पर ऐड हुई है, ठीक है। तो बस ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हम कितने पोस्ट के लिए बात करेंगे दोस्तों, ये और एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एज ग्रुप क्या है वहां पर। तो देखो 18 से लेकर 27 साल की उम्र, ठीक है, लिख दो मैं यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल की उम्र तक के लोगों को क्या क्या पोस्ट मिलेगी। देखो ऑडिटर बन सकते हैं वो आपके यहाँ पर ऑडिटर की पोस्ट दी गई है। एक तो आप लोग का ग्रुप सी में जो रहेगा सीजीडीए के अंदर, सी एंड एजी के अंदर और अदर डिपार्टमेंट के अंदर, वो अकाउंट ऑडिटर की पोस्ट रहेगी, अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, ठीक है। इसके ग्रेड पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, 18 से 30 की उम्र के बीच में इंस्पेक्टर पोस्ट दिया गया है, असिस्टेंट पोस्ट दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 20 to 27 की उम्र के बीच में यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट होगा सीबीईसी के लिए, ठीक है। सेक्रेटरीट सर्विस हो सकता है, सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हो जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स के हो जाएंगे और एएफएचक्यू के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की गई है और सभी ग्रुप बी के एग्जाम है, सारे ग्रुप बी के एग्जाम यहाँ पर रहेंगे। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स का यहाँ पर क्या है दोस्तों? देखो ये तो 20 से 30 का यहाँ पर था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 20 से 30 के बीच में था, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स में आपको इतनी सारी पोस्ट मिल जाएगी। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो ना, एक बार इसमें से लिस्ट में देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर 30 से 35 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए अलग अलग एज ग्रुप है। ध्यान रखना, अलग अलग एज ग्रुप है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट भरना चाहते हो, सीबीडीटी में ग्रुप सी का वो है, तो उसके लिए आपका एज कितना होना चाहिए दोस्तों? उसका एज होना चाहिए कि आप 30 साल से ऊपर ना हो, 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं हो तभी आप उसको भर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट भरनी है, तो आपकी उम्र 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा उम्र की अगर कोई पोस्ट है तो जेएसओ की है 32 साल, 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30 साल, 31 साल, 32 साल भी चलेगा, लेकिन 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जेएसओ की पोस्ट आप वहां पर, ग्रुप बी की पोस्ट है तो वो आप भर सकते हो वहां पर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, तो आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में बनना चाहते हैं, तो 18 से 27 साल की उम्र के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जिसका एग्जाम देना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो ना, तो उसमें आप अपनी एज क्वालिटी, एक एज ग्रुप को आप थोड़ा सा एक बार चेक करें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है ना कि एज लिमिट में हम देखेंगे कैसे। देखो, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो जिसका क्राइटेरिया 18 से 27 साल की उम्र का है, तो उसका पहले आप 2/1/1994, ठीक है, 2 जनवरी 1994 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 1/1/2003 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो भी पोस्ट 20 से 27 साल के बीच में है उनके लिए भी आप
2 जनवरी 94 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2001 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कर कर जो भी क्राइटेरिया में आप फॉलो कर रहे हो ना दोस्तों, उसका एक बार आप ये रिमार्क्स पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कोलाब किया है, ताकि आप लोग क्या कर सको, इसको पढ़ सको, आप इसको पढ़कर जान सको कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर यहाँ पर क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे मैम, एज रिलैक्सेशन के बारे में हमें बताइए। तो यहाँ पर देखो, ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी के लिए 13 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी के लिए 15 साल का। एक्स सर्विसमैन है, जनरल कास्ट का है तो 3 साल का, ओबीसी से है तो 6 साल का, और एससी एसटी से है तो 8 साल का। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्या, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको इतने से इतना मिल सकता है, इससे आगे नहीं मिलेगा, इससे पीछे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में बात कर रहे हैं, डिटेल में कोई भी दिक्कत आपको होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और दोस्तों एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बताऊं आपको, हर एक एग्जाम, जैसे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम के लिए यहाँ पर मतलब वैकेंसी निकली है, या फिर आईबीपीएस की बात कर लूं, अब एसएससी सीजीएल के एसओ पोस्ट की भी निकली, अब यहाँ पर 20,000 वैकेंसीज आज निकल गई। सबके लिए दोस्तों हम लोग कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च करेंगे, लाइव कोर्सेज यहाँ पर आ चुका है, जो आपके ऑनलाइन ऑफलाइन है वो सारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस यहाँ पर जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, दोस्तों अविजन इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हर फैकल्टी यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपको 1-to-1 फेस टू फेस और मेंटरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आप बेझिझक फील फ्री टू करने के लिए कभी हिचकिचाइएगा मत, कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहेगी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले आपको बताई थी कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो सब उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जुड़ जाता है। अगर आप AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। उसके बाद CS MBA का यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप MCOM कर रखे हो, या फिर आपके पास MA करी हुई हो मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। ठीक है, अगर आप GSO की पोस्ट भरना चाहते हो तो आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए इन क्लास 12, या फिर बैचलर डिग्री में आपके पास एनी स्टेटिस्टिकल, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी, है ना। कंपाइलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर में दोस्तों आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, स्टैट्स होनी चाहिए और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। जो भी आपके इलेवेटिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें कंपलसरी तीनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल अदर पोस्ट में आपको सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये जो 3 ऐसी पोस्ट है इसमें थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन के साथ एक एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दिया गया है। अदरवाइज नहीं तो अगर सिर्फ अदर पोस्ट के लिए आप चाहते हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री बस बहुत है, इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस का, और ये है आज का मेन मुद्दा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो टीयर 1 जो है, देखो टीयर 1 जो एग्जाम होता था वो बिल्कुल एज यूजुअल सेम टू सेम है, उसमें कोई भी मतलब चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन टीयर 2 पूरी तरीके से बदल चुका है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो टीयर 2 पूरी तरीके से कैसे बदल चुका है और क्या डिफरेंस आया है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन 1 क्या होगा, 4 स्टेजेस में होता है, तो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका लास्ट स्टेज होता है जो भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर टीयर 1 में आपका क्या है, देखो टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, GA आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये सब मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 बनेंगे, टोटल क्वेश्चन 100 बनेंगे। ठीक है, टोटल टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों 0.5। ठीक है, 0.5 ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो रहा है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो रहा है, मतलब 1/4, यहाँ पर 1/4 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। टीयर 1 एज यूजुअल, देखिए टीयर 1 एज यूजुअल बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है टीयर 1 में, ये ध्यान रखना। टीयर 1 में कोई भी चेंज दोस्तों नहीं देखने को मिलेगा आपको। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 3 बार मैंने रिपीट किया इसी वजह से, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। टीयर 1 में कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज है वो टीयर 2 में है, और टीयर 2 में क्या चेंज है उसके बारे में पूरा डिस्कशन लेंगे। ठीक है, तो टीयर 2 में यहाँ पर ये चेंजेस है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा है ना आपको मैं बताऊं क्या चेंज है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है वो मुझे आपको बताना चाहिए। तो देखो पहले क्या होता था, पहले की बात हम करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, अर्लियर
अर्लियर क्या पैटर्न था टीयर टू का वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखो पहले टीयर टू में क्या होता था, ये देखो 3 सेक्शन होते थे, 3 फेजेस में होता था एग्जाम बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले क्या होता था, एक एक होता था एग्जाम इंग्लिश का, ठीक है, वो होता था 200 क्वेश्चन होते थे, 200 मार्क्स का होता था, है ना। ये होता था पहले, ये हम पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता था, वो होता था मैथ्स। मैथ्स में हमारे पास क्या आता था भाई, मैथ्स में हमारे पास आता था दोस्तों 100 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स हमारे पास क्या आता था, 100 क्वेश्चन आते थे, और कितने मार्क्स के आते थे यहाँ पर, 200 मार्क्स के आते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया आप लोग का क्या, पूरा एक पार्ट। ये होता था पहले एग्जाम, ये पहले का आपका टीयर टू का एग्जाम था। और तीसरा होता था, एक होता था जेएसओ का, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आता था, और एक आता था एएओ का, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता था कि अगर आपको जेएसओ का एग्जाम देना है तो आपके पास एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम आपका लगता था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम आपका लगता था, और एओ के लिए आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम लगता था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम होता था दोस्तों, वो उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के आते थे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। और इको के एग्जाम में उसमें भी सेम 100 क्वेश्चन आते थे, और कितने मार्क्स के आते थे, 200 मार्क्स के आते थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान है कि पहले क्या होता था, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें बताऊं, बहुत क्लियर, बहुत गौर से इसको समझना। इंग्लिश का पहला एग्जाम होता था, ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स के, ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, मैथ्स, मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स के, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद कोई जीएसओ का एग्जाम दे रहा है तो उसका अलग से स्टैटिस्टिक्स का पेपर लगता था, 100 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स के। और एओ का एग्जाम अगर दे रहा है तो इको का पेपर आता था, 100 क्वेश्चन लगते थे, 200 मार्क्स के। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पहले का। ये पहले का हमारा क्या था, क्राइटेरिया था। लेकिन अब टीयर टू में क्या चेंज हुआ है उसका क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, नाउ। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, नाउ अब क्या चेंज हुआ है ये हम आपको बताएंगे, और बहुत गौर से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ है, ठीक है। तो अब हुआ है टीयर टू में क्या चेंज, वो मैम आप बताइए। तो यहाँ पर देखो 3 सेक्शन है, यहाँ पर भी 3 सेक्शन है, लेकिन बहुत मजेदार कर दिया है दोस्तों, है ना। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये पूरा मिलाकर क्या है, सेशन 1, सेशन 1, सेशन 1, राइट। सेशन 1 के अंदर आता है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 1 बोलता है कि हम किस किस का एग्जाम लेंगे, हम लेंगे मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स के साथ हम लेंगे रीजनिंग का एग्जाम, ठीक है। कितने कितने मार्क्स, 30 क्वेश्चन हम लेंगे इसके, 30 क्वेश्चन हम लेंगे इसके, कितने, इंटू 3, कितना हो गया भाई यहाँ पर, ये हो गया 60 इंटू 3, दैट इज आपका 180 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मैम कितना रहेगा वो भी बता दीजिए। तो यहाँ पर नेगेटिव आपका जो रहेगा वो मैं आप लोग को बता दूँ। देखो नेगेटिव आप लोगों का जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, एक मिनट, नेगेटिव आपको मिलने के लिए 1/3, 1/3 पार्ट जो है आपका वो हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1 नंबर, मतलब 1 मार्क। अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्क, ठीक है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में आ जाता है आपका इंग्लिश, और आपका आ जाता है क्या, जीए और जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जीके। तो इसमें कितने कितने मार्क्स हैं यहाँ पर वो हमें बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे, देखो इंग्लिश में हो जाएंगे 45 क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर आपके जीके जीएस के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, 25 क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स के हो जाएंगे तो वो हम बता देते हैं आपको, ये हो जाएंगे इंटू 3। तो ये हो गए आपके कितने, मतलब 70 ना, 70 इंटू 3 दैट इज 210 मार्क्स, 210 मार्क्स, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी वो भी मैम एक बार बता दीजिए। तो सेम रहेगी, सेम, बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में दोस्तों हमारे पास जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है कि आपका कंप्यूटर। एक ही सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर, लेकिन सबके लिए रहेगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो भले ही जीएसओ का दे रहे हो, ए का दे रहे हो, या फिर कोई भी, तो सेक्शन 1 2 3 तो आपको कंपलसरी देना। इसमें क्या हो रहा है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, कितने रहेंगे, 60 मार्क्स, कितना रहेगा, 60 मार्क्स। 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स, कितने रहेंगे, 60 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हो गए तुम्हारे,
6 ही मार्क्स हो गए, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सेशन 1 की बात कर ली। यहाँ पर हमने क्या कर ली, सेशन 1। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे सपोज करो आप एग्जाम दे रहे हो और आपका कोई दोस्त एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ओवरऑल ओवरऑल आपके और आपके दोस्त के जो मार्क्स आए वो बराबर आए, मतलब टाई हो गया आपके मार्क्स में। मतलब मान लीजिए कि आपके भी 40 मार्क्स आए, उसके भी 40 मार्क्स आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दोनों ने कंप्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कोई ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें ये होगा कि यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स देखे जाएंगे कि किसके कंप्यूटर में मार्क्स ज़्यादा आए, और उसे उस पोस्ट के लिए क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 में से आपके आए 15 मार्क्स और उसके आए 20 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ देखी जाएगी कि कंप्यूटर में किसके ज़्यादा है, उससे ज़्यादा जल्दी क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। आई बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यहाँ पर होता है सेशन 2। ये तो सेशन 1 हमने देख लिया। अब यहाँ पर होता है एक सेशन 2। उस सेशन 2 में दोस्तों क्या होगा, एक एग्जाम होगा 15 मिनट का, और वो एग्जाम क्या होगा, वो एग्जाम होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। वो भी उसी दिन हो जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चों को बार बार बुलाते थे। पहले 1-2 दिन के प्रोसेस में सारे एग्जाम होते थे, लेकिन अब एक ही दिन में सबको सल्टा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन 2 होगा 15 मिनट का। देखो, ये सेशन 1 होगा 1 घंटे का, ठीक है। ये सेक्शन 2 होगा 1 घंटे का, तो 2 घंटे यहाँ पे हो गए। और ये जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर का एग्जाम, ये होगा 15 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब ये तीनों हो जाएंगे उसके बाद सेशन 2 में टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये है अभी का पैटर्न। ये है क्या, अभी का पैटर्न। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि मेरे मन को तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल बात ये है कि टीयर 2 का नया पैटर्न निकला है। टीयर 2 में 2 सेशन होंगे, एक होगा सेशन 1, एक होगा सेशन 2। एक क्या होगा, एक होगा सेशन 1 और एक होगा सेशन 2। सेशन 1 में क्या होगा, सेशन 1 में सेक्शन होगा 1, 2, 3, ठीक है। एक सेक्शन में आपके मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके जीएस आएगा, राइट। सेक्शन 3 में कंप्यूटर आएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1 में, ठीक है। 70 क्वेश्चन होंगे आपके किसमें, सेक्शन 2 में। और आपका सेशन 3 जो होगा वो 15 मिनट का कंप्यूटर का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सबको पता है 1-1 घंटे का सेशन होगा और 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, 15 मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसी दिन आपको अगले दिन कहीं जाने की मतलब आने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपका एग्जाम ये ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यही बस बदलाव है आपका टीयर 2 में, यही बदलाव आया है आपका किसमें, टीयर 2 में, जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों फायदा ये है कि देखो, जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे थे और जो बच्चे नई तैयारी करेंगे, अब वो सेम लेवल पर आ गए, क्योंकि अब क्या हो चुका, चेंज हो चुका। और जो चेंज आता है ना, जब एग्जाम में, जब एग्जाम पैटर्न में चेंज आता है, तो उसको बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी 20,000 वैकेंसीज निकाल दी गई है, और 25,000 वैकेंसीज और बढ़ाने की हमारी आशा यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन मान के चलो कि 20,000 ही वैकेंसीज है ना, तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जो है ना, वो बहुत कम जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे तो गिव अप ही कर देंगे कि नहीं चलो ठीक है, जो हमारे पास जॉब है हम उसी को सिक्योर करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नए पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर चलिए अगले साल करेंगे। ऐसे करके बहुत बच्चे पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आप एकदम क्या कर रहे हो, स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो। तो हम नए पैटर्न को लेकर ही फॉलो करेंगे, ठीक है। हम नए पैटर्न को लेकर यहाँ पर फॉलो करेंगे। बहुत जल्दी दोस्तों हमारा यहाँ पर इसके लिए कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको नए पैटर्न के हिसाब से पूरा अपडेटेड सिलेबस हम क्या करवाएंगे, प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर चलते हैं यहाँ पर, पूरी बात यहाँ पर एक बार देखते हैं, देखिए, ताकि वापस से हमें पता चल सके। टीयर 2 का है दोस्तों, पूरा टीयर 2 का है। इसमें सेशन 1 है, सेशन 2 है, ठीक है। देखो, सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है ना। 30-30 60 मार्क्स का 180, ठीक है। 45 और 25 है 70, तो 210, ठीक है। और 20 है आपका 60। तो यहाँ पर आपको मिल गए कितने, ये मिल गया आपको 2 घंटे, और यहाँ मिल गया आपको 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 में, सेशन 2 का जो सेक्शन 3 है, उसमें क्या होगा, डेटा एंट्री टेस्ट होगा, जिसमें आपको 15 मिनट और दिए जाएंगे, ठीक है। जो पेपर 2 और पेपर 3 है ना, जो पेपर 2 और पेपर 3 है, उसमें क्या है, देखो, पेपर 2 और पेपर 3 में आपका पेपर 2 में और पेपर 3 में आपका क्या हिसाब है। पेपर 2 और पेपर 3 में आपका अगर जेएसओ की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये है, और एए को तैयारी कर रहे हो तो ये है। तो ये तो अलग बात है, ये तो बिल्कुल अलग बात है। जो जेएसओ की तैयारी कर रहा है उसको पेपर 2 देना पड़ेगा, और जो पेपर ए की एग्जाम देगा उसको पेपर 3 की तैयारी करनी पड़ेगी अलग से। लेकिन ये सबको देना पड़ेगा, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा,
तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी, सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर ली, डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम चलते एक बार सिलेबस की ओर कि सिलेबस यहाँ पर क्या है। तो देखो, रीजनिंग में आपका क्या क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एनालॉजी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें। जी के इसमें बात करूँ तो मैं साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर में थोड़ा सा इंडियन नॉलेज आ जाएगी, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि जीके का पार्ट भी है यहाँ पर, करंट सीएम और गवर्नर्स आ जाएंगे जो जनरल अवेयरनेस में हम करवाते हैं, स्पोर्ट्स आ जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ जाएगी जो भी गवर्नमेंट की है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस जो है उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स का शो चलता है डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जीके के लिए दोस्तों आप लोग को पूरी अपडेटेड लाइव क्लासेस और साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी ताकि आप लोग का जीके का पार्ट भी यहाँ पर क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, डीआई, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एंड एजेस यहाँ पर आएंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक क्या था, ओवरव्यू था आपका किसका, सिलेबस का, ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर आप अविजन इंस्टीट्यूट के साथ क्यों जुड़े, क्या आपके रीजंस है जिससे आप अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 1 to 1 मेंटोर टू मेंटोर क्या दी जाएगी, एक तो आप लोगों को मेंटोरशिप दी जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपके पास हर एक बच्चे के पास एक मेंटोर रहेगा, ठीक है। फेस टू फेस सारे सेशंस होंगे, भले ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सेंटर में आके नहीं पढ़ सकते, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन दोस्तों पूरे मटेरियल के साथ, पीडीएफ के साथ आपके रेगुलर सेशंस होंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस यहाँ पर दी जाएगी आपको, लाइव क्लासेस, ठीक है, रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस होगी। आपके लिए कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, भले ही अगर आप डेली कोर्स में जाते हो या फिर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, वो आपके लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जाएगी ताकि आप लोग उसको प्रिपेयर कर सको, ठीक है। एमसीक्यूज यहाँ पर आप लोग को दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स की वगैरह की हर मंथ की मैगजीन्स यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत कर सको। ये सारे रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से अविजन इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोग के साथ यहाँ पर खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अंडर वन रूफ आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाए तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको और आपके एम को अचीव करने में हम आपका सहयोग कर सकें, हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो जिस पर दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर चर्चा की। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पर समझा दी कि टीयर 2 में क्या बदलाव है पहले और अब में। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि आपको नीचे स्क्रॉल बार में और यहाँ पर avision.co.in पर जाकर आप विजिट करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में सब कुछ पता चलेगा आपको, वहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इजीली आप अपने आप को वहीं पर एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं विदाउट एनी हसल। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर दोस्तों मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेटेड लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ या फिर कोई कोर्स की लिंक और पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं यहाँ पर डालूं, कोई भी वैकेंसी की वीडियो, कंटेंट की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पर आती है, सबसे पहले आप लोगों को उसका लिंक और पीडीएफ नोटिफिकेशन के द्वारा आपके फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट्स आपके आसपास हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनको इन वीडियोस के साथ जरूर शेयर कीजिए उनके साथ ताकि रीच बढ़े, उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। कोई भी दिक्कत आपको होती है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपका है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए आप लोग, ठीक है, उसका हम वहां पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर उसके बारे में पूरी चीजें देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और सेशंस के लिए और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।